अजमेर जिला परिषद में शनिवार को जिला समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई गई। बैठक में जलदाय विभाग को लेकर अधिकारियों में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। अलग अलग गाँव में पानी को लेकर टेंडर जारी किए गए, लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक नहीं की गई। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। कई स्थानों पर जीएसएस सहित बिजली सप्लाई लाइन डाली जानी थी, लेकिन अब तक इनका काम पूरा नहीं हुआ। कृषि कनेक्शन को लेकर भी कई समस्याएं सामने आई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी चर्चाएं की गई। जनप्रतिनिधि द्वारा मदार स्थित डिस्पेंसरी पर डॉक्टर नहीं पहुंचने की शिकायत पर भी चर्चा हुई। इस पर सीएमएचओ ने कहा कि इस डॉक्टर को इस विषय पर कई बार पाबंद भी किया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर मंत्री और कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए। साथ ही शहर की व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी के प्रतिनिधि बैठक में ही नहीं पहुंचे, जिसे लेकर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अलग अलग समस्याओं को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श करते हुए कुछ कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के अंदर ये दिशा की मीटिंग थी आज, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मीटिंग है और इसके अंदर हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसलिए उठाए हैं कि जनता अभी हमारी सरकार आने के बाद ये अधिकारी जो आम तौर पर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और काम टालने की प्रवृत्ति के कारण जो जनता परेशान हो रही है, हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि इतने बड़े क्षेत्र के सदन के अंदर हम अपनी बात को निर्भयता पूर्वक रखें। और मैंने मुद्दा ये उठाया था कि जो पानी से रिलेटेड अभी अधिकारी कह रहे हैं कि 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर गांव के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी उन अधिकारियों से कि भाई आप 48 और 36 घंटे का दावा कर रहे हैं, जबकि हम बिसलपुर के किनारे रहकर प्यासे हो रहे हैं। बिसलपुर का पानी जयपुर सप्लाई हो रहा है, अजमेर के अंदर पूरा नहीं मिल रहा। मैं केकड़ी क्षेत्र की निवासी हूँ। केकड़ी के अंदर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है मंडा तीतरिया और 10-12 किलोमीटर की गांव है सलारी। वहां पर भी पानी आप 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 3-3 महीने तक पानी नहीं जा पा रहे हैं। आंकड़े जो यहाँ सदन के अंदर दे रहे हैं वो झूठे आंकड़े हैं। ऐसे ही सोलर जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भारत सरकार बहुत गहराई से काम करना चाहती है ताकि हमारे जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, किसान आत्मनिर्भर बन सके, हमें कहीं से उधार की बिजली नहीं लेनी पड़े। लेकिन ये अधिकारी उस टारगेट को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ढुलमुल रवैया अपना कर किसानों को जो इसकी जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैंने आज सोलर से रिलेटेड सवाल भी उठाए थे। और सोलर के अंदर एक और चीज आ रही है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि जो सोलर की बिजली किसान अपने काम में लेने के बाद जो बचती है उसे डिपार्टमेंट खरीदेगा, लेकिन 100 यूनिट से जो ऊपर बिजली बन रही है उसे किसान से खरीदा नहीं जा रहा है, जबकि 3 रुपए 14 पैसे इसकी रेट तय हुए सरकार से। तो मैं इन सब चीजों को इसलिए उठा रही थी ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके। केंद्रीय विद्यालय का ऐसे इसलिए मांगा था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे केकड़ी में भी खुल जाता है तो उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। इससे केंद्र की सुविधाएं उन तक भी पहुंच पाएगी।